जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? 2 दिन यार मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बुखार था और मैंने टिकटॉक पे वीडियो भी अपलोड की थी कि व्हाट्सएप पर भी दोस्त कोशिश करें रब्ता ना करें। तो बस अभी भी तबीयत कुछ अपसेट है, मुकम्मल तौर पर सेट नहीं है। मेरी आवाज़ से आपको फील आ रही होगी। काम की सूरत हाल आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर शौक करवाते हैं जनाब। पहले कमरे का जो है वो कमरे भी तैयार हो गए हैं और पहले कमरे का जो फ़र्श है ये भी डाला जा चुका है। इसको कहते हैं कच्चे करना, ये कच्चे हो रहे हैं। दूसरे कमरे में भी काम जारी है जनाब। नीचे ये रोड़ी डाली है, रोड़ी डाल के दुरमट के साथ इसको प्रेस किया है। तो ये सिलसिला दोस्तों यहाँ पर जारी है और फार्म की जो सूरत हाल है वो ये आपके सामने है कि इत्थे जनाब मिसाला हुई पई है। ले जी दोस्तों, माशाल्लाह नए बच्चे हमारे पास निकले हैं, है चूहे। ये 2 मादियों के बच्चे एक के नीचे किए हैं। ये जो बच्चा आपको ज़ख्मी नज़र आ रहा है वाइट वाला, ये जिस मादी के नीचे निकल रहा था उसी ने इसको मारना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से जनाब उठा के खून छून निकला हुआ था बच्चे का, शुक्र है लड़कों ने देख लिया है। तो ये उठा के इस दूसरी मादी के नीचे, ये जो 2 मरठी मादियाँ हैं घर की, उनमें से एक ये है। ये लोरिया के बच्चे निकले जवाद भाई से जो मुर्ग आया है उसके ये बच्चे निकले हैं काले सारे, और वाइट वाले जो हैं ये डेंजरस के हैं। इस खुड्डे से मुसलसल मार कुटाई की आवाज़ें आ रही हैं, मुसलसल। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, मुसलसल मार। ओए 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 जालमो, मैनू क्यों पै गए हो? ये तो मुझे भी पड़ गए हैं। देखो चूचे रजे नहीं है भाई, मसला ये है चूचों को खुराक कम लगी है, चूचे रजे कोई नहीं। चूचे जड़ा पुख्त तो मार रहे हैं कि दुएँ, इनको मज़ीद दलिया डलवाते हैं। ये देखें, ज़्यादा बच्चे पालने का दोस्तों ये रोला है। अब टोटल 12 बच्चे हैं, निकले भी एक माँ के नीचे हैं, एक मादी के नीचे निकले हैं, ठीक है जी। लेकिन आप इनका रोला चेक करें तो इन्होंने जनाब एक दूसरे का जीना अजाब किया हुआ। अब इनका क्या किया जाए? अब इनका यही हाल है, जिन दोस्तों की बुकिंग है मैं इतने ही भेज दूँ, फिर आपने कहना है कि यार इतने छोटे अहमद भाई भेज दिए। पर क्या करें दोस्तों, आपके सामने तो बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। या तो आप फिर इनको खुदा बढ़ा दिया जाए, एक तो ये हाल है कि जगह खुली हो जाए, शायद जगह कंजेस्टेड है, तंग है। अब फिर यही हाल है, इनको जगह बड़ी दें, या फिर जो तगड़े तगड़े हैं वो जिन दोस्तों की बुकिंग है वो निकाल के कार्गो करवा दें। अब ये 2 बातें हैं यार। इन्हीं दिनों में मेरे सामने से एक बात भी गुजरी है। हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है पाले ख़ान। अब मैं बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से बात करूँगा। वो लाइव पे बैठे हुए थे, उनसे किसी भाई ने पूछा कि अहमद भाई कहते हैं कि बच्चे जो है वो नेचुरल पालें, उनको ब्रूडर्स वगैरह में ना पालें। तो किसी ने पूछा भाई से कि यार ये वो नेचुरल का कहते हैं, ब्रूडर्स वगैरह के कायल नहीं हैं। तो पाले ख़ान भाई ने जवाब दिया कि यार उस बंदे की अपनी साइंस होगी, दूसरा ये सारे मेरे से जूनियर हैं, मैं इनसे 4-5 साल पहले फार्मिंग में आया हूँ, मेरा इस पर बहुत तजर्बा है। वर्ल्ड वाइड ब्रूडर्स में बच्चे तैयार किए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिए। साथ ये भी कहा कि इस सर्दी में सगी माँ भी बच्चा नहीं पाल सकती, उसके लिए भी जो आपको साथ बल्ब लगाना पड़ता है। तो यार ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं कोई तज़ीक करने का जो है वो मैटर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। नज़रिया हर बंदे का अपना होता है, वो अपनी जगह पे ठीक होंगे, उनका कमर्शियल बिज़नेस है, वो लोग अंडे बच्चे निकलवाते हैं, लॉट्स की लॉट सेल करते हैं ज़्यादा, जो भी उनका हिसाब है। हमारा जो सिस्टम है भाई, हमने खुदा आबाद करना होता है, अपना भी लोगों का भी। अब मेरे से एक पीस जाता है या एक जोड़ा जाता है 60-60 हज़ार रुपये का। अब मुझे बताएं, मैं यहाँ पर बच्चे 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड के आदी करके अगले बंदे के हवाले कर दूँ? बच्चे अगले बंदे के पास जाने हैं, अगला बंदा 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड चूचे को टेम्परेचर नहीं दे सकता, क्या होगा? बच्चे को टाइफाइड आएगा, नमूनिया आएगा, ठीक है, चूचा सूखेगा सूखेगा सूखेगा, मर जाएगा। अब ये मेरे पास जो बच्चा पाल रहा होता है दोस्तों नेचुरल पे, यहाँ पर देखें कोई आपको बल्ब शल्ब कुछ, और सकी माँ तो दूर छोड़े, माँ है ही नहीं साथ, माँ साथ है ही नहीं है इनके। ये देखें जी, मंडे 22 दिसंबर
3:59 यानी शाम के 4 होने वाले हैं। कितना ठंड का टाइम है। ये जो पानी नज़र आ रहा है ऊपर खड़ा हुआ आपको, ये आज बारिश हुई है, ये बारिश हुई है। ये जो पानी नज़र आ रहा है, ये जो खाने में नज़र आ रहा है, बारिश का पानी ऊपर से लीक हुआ है। भाई ना तो यहाँ पर मदर है ना यहाँ पर ब्रूडर है। ये बच्चे दिसंबर के आर्टिफिशियल हीट के बगैर किसी चीज़ के पाल रहे हैं और ये इंशाल्लाह ताला ये 10 साल 12 साल ज़िंदगियाँ निकालने वाले बच्चे ये बनते हैं। हम आपको सिर्फ इतनी बात समझाते हैं कि आर्टिफिशियल वेज इस्तेमाल करने से बाद में लकवे, झोले, फालज जैसे मसाइल, हड्डियों की कमज़ोरी जैसे मसाइल, बहुत सारे मसाइल परिंदों के अंदर आते हैं। आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल होता है। उसके बाद आप दोस्तों का ये काम नहीं बनता कि मेरे नज़रिए को उठा के पाले खान के सामने रखें या पाले खान का नज़रिया उठा के मेरे सामने रखें। कंक्लूजन आप ख़ुद अपने हिसाब से निकाल लिया करो कि यहाँ पर बच्चा पाल रहा है, जा रहा है, कितना बच्चा जवान हो रहा है, कितने कितने रिज़ल्ट्स लोगों से वापस आ रहे हैं, ठीक है, कैसा कैसा बच्चा जवान हो रहा है, कितनी प्राइजेज़ में लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट किया करें, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, आप लोग व्लॉग्स देखते हो मेरे, ये जिस भाई ने भी सवाल किया था, ज़ाहिर है वो हमारा रेगुलर व्यूवर है, तो उसने पाले खान से सवाल किया ना। अब पाले खान भी है मेरा दोस्त है, उसके साथ मेरी अच्छी गपशप है, हफ्ते में 1-2 बार कॉल पे बात भी हो जाती है, हाल वाल डिस्कस करते रहते हैं। अब देखें, ये बच्चे जिस दिन निकले हैं उस दिन भी आपने इनकी वीडियो देखी है। इनका तो मुर्गी ने शापर भी फाड़ दिया। ये ऐसे ही नेचुरली जो माहौल है खुडे में, कोई बल्ब कहीं कोई तार आपको नज़र आ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने वीडियो बनानी है तो सारी तारें होल्डर मैंने जनाब निकलवा दी हैं और आपकी वीडियो के लिए मैंने निकलवा के रोज़ आप देखते हो। ये बच्चे पहले दिन से निकले हैं, ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही पाल रहे हैं। ये क्या खा रहे हैं? ये देसी खुराक खा रहे हैं। ये पड़ी है गंदम, मकई, बाजरा, ज्वार, खुरतुम, सूरजमुखी, सरसों, तारा मीरा, ये इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं और वगैरह वगैरह। और उसमें जो दलिए की फॉर्म में जो है हमने अपना फार्मूला तैयार किया हुआ है वो ये खा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या जो बच्चे ब्रूडर में पाल रहे होते हैं उनका कभी मुकाबला करना इनकी सेहत के साथ और इनकी चुस्ती और इनकी जिसामत के साथ? भाई हाथ में पकड़ के देखोगे ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। अब ये शेरू के बच्चे, अब ज़ाहिर है मैंने देने 60-60 हज़ार रुपये की जोड़ी देनी है, 50-50 हज़ार की, 60-60 हज़ार की। भाई जिसके पास जाने हैं, इन्होंने कोई मौसम की मार बर्दाश्त करनी सीखी हुई हो। अब इतना जो टेम्परेचर है अभी इस टाइम पे, जो भी टेम्परेचर है, इनको परवाह ही नहीं है भाई इस टेम्परेचर की। यही मैंने 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड के आदी किए हुए हों और मैं यूँ दरवाज़ा खोल दूँ तो ये चूचे 5 मिनट के अंदर, बल्कि 3 मिनट के अंदर इकट्ठे होकर खड़े हो जाएंगे, सर के पर उठा लेंगे, झुम मार लेंगे, ठीक है, और ये बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे 3 मिनट के अंदर अंदर। मुझे सिर्फ आपको इतनी बात समझानी है कि आप परिंदे को जिस माहौल में आदी करते हो, आपका परिंदा उसी माहौल में एडजस्ट हो जाता है। जिन लोगों ने अपने परिंदों को दरख्तों पर बैठने का आदी किया हुआ है, उनके परिंदे दरख्तों पर बीमार नहीं होते, सेहतमंद रहते हैं। ब्रश मार से गंदी है। अच्छा, इनको शाम को हम अंडा डालते हैं, दलिए के बाद उबला अंडा रोज़ डाला जाता है। बाकी ये सुबह भी शाम भी दलिया खाते हैं। थोड़ी देर पहले को पालक शालक काटी है तो इनको भी डाल दिया, बड़ों को डाली, वो नीचे पड़ी हुई है। तो दोस्तों आपको सिर्फ समझाने की बात यह है कि आपने अगर खुदा बात करना है ना, आपने अगर कमर्शियल बिजनेस नहीं करना, आपने खुदा बात करना है। आप ये चाहते हैं कि आपके पास खुडे वाले, जैसे वो हमारे पास लाल बादशाह का पट्ठा माशाल्लाह जवान हुआ है, तो आप इस तरह के पट्ठे अगर आपने जवान करने हैं ना, कि जो यानी ज़िंदगी निकालें, अच्छा टाइम गुजारें, जो सारी ज़िंदगी सेहतमंद रहें, बाद में उनको लकवे झोले फालज ना पड़े, बाद में उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल ना आए, ठीक है, सर्दी पड़े तो वो इकट्ठे होकर खड़े ना हो जाएं। तो भाई इसके लिए ज़रूरी है कि आप सर्दी में भी बच्चा नेचुरल पालें। ये मेरी थ्योरी है, किसी को पसंद है तो ठीक है, क्योंकि मेरी थ्योरीज जो होती हैं वो बहुत सारे लोगों को ना इस शौक़ में समझ में नहीं आती, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, थोड़ी अजीब होती हैं, थोड़ी समझ में आने वाली नहीं भी होती। जैसे बहुत सारे शौकीन शिकारियों को आज तक गाला मिसाला समझ में नहीं आया, आज तक लोगों को निल्जान प्लस ही समझ में आती है, और मुझे कभी ऑक्सोफैक्सेंटल और निल्जान प्लस समझ में नहीं आती। मुझे डिवॉर्मिंग के लिए और गट हेल्थ के लिए मिसाला ही समझ में आता है, ठीक है जी। अब अपना अपना तरीका कार है ना। बहुत सारे लोगों को टेस्टोस्टेरोन और मुख्तलिफ टीके समझ में आते हैं मुर्गों को गर्म करने के लिए और फर्टिलिटी के लिए, मुझे गाला समझ में आता है। तो मेरी अपनी थ्योरीज़ हैं, मैं अपनी थ्योरीज़ के ऊपर चलता हूँ और उनसे फ़ायदे लेता हूँ, और जिनको मेरी थ्योरी समझ में आती है वो मेरी बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। जिनको नहीं, वो लाजमी तो नहीं कि वो सारे मेरे वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर कायल हो जाए। तो ये हर बंदे का अपना कॉन्सेप्ट है। कोई बंदा जो है वो बल्ब लगा के बच्चे पालना पसंद करता होगा, अब वो अगले नताइज जो हैं वो उसके हिसाब से होंगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ आपको पता है 100-100, 200, 300 की लाटें नहीं है तैयार करनी। और सारे थल्ले चले गए अंडा काटते, बच्चे खुदकुशी आराम है, पहले पा देना।
दरवाज़ा खुले मैं वीडियो बना रहा। लो जी चूचे थले छाल मार गए तो शेरू वाला जड़ा है ना ये अपने छोटे भरावां की मारने वास्ते आ गया। लो जी अंडा खा रहे हैं चूचे। तो ये सब कुछ दोस्तों नेचुरल हो रहा है। इन्होंने इंशाल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में मारें भी बर्दाश्त करनी है, मौसम भी बर्दाश्त करना है। ठीक हो गया ना। ये इसी का नाम है इम्यूनिटी डेवलप करना, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना। ये जो हमने जिस माहौल में इनको रखा हुआ है इसमें जो इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, ये इसकी मिसाल ऐसे ही है कि सर्दियाँ शुरू होती हैं, जब तक घर में हीटर नहीं जल रहा होता आप और हम सेहतमंद रहते हैं। जिस दिन घर में हीटर जलना स्टार्ट हो जाता है उस दिन से बुखार और रेशा शुरू हो जाता है। ये बात है कि नहीं। और मेरी भी तबीयत घर में हीटर चलने की वजह से ख़राब हुई है। मैंने सोचा यार सर्दी ज़्यादा होगी हीटर चला लेते हैं। बस जिस दिन हीटर चला है बच्ची बीमार, घर वाले बीमार, मैं बीमार, सरद गर्म, तो ये मामलात है दोस्तों। अब टेम्परेचर के समझने की बात यह है कि हमें पता है कि चूज़े को कमर्शली जिन्होंने कमर्शियल लेवल पे पालना होता है उनको शुरू में 32, 33, 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है। फिर बाद में पोला पोला करके वो टेम्परेचर नीचे आता रहता है। तो यार अभी यहाँ जो भी टेम्परेचर है ना, मिसाल है यहाँ 22-23 चल रहा है अंदर हमारे शेड में इस टाइम पे, जितना भी टेम्परेचर चल रहा है ठंड ही है। तो इस चूचे को उस माहौल का आदी होना चाहिए। ये उस माहौल को समझे, उसी में रहे, उसमें इकट्ठा ना हो, उस माहौल में सर्दी ना मनाए। तो ये माँ के बगैर है माशाल्लाह। ये भी थोड़े बड़े होने अगर इन्होंने माँ के पार खाए अलग कर देने हैं। और साथ आगे जो काले चूचे एक दूसरे को मार रहे हैं, अब उनको खुदा थोड़ा बड़ा देंगे। उनसे बड़ा ग्रुप जो है वो थोड़ा और बड़ा हो गया था, वो सामने आज लड़कों ने ऊपर शिफ्ट कर दिया बड़े खुडे में। तो यहीं से इन्हीं खुडों में जनाब बच्चे पलते पलते मैं आपको दिखाता हूँ। ये टोटल माशाल्लाह दलिए पे पले हैं बच्चे। शुरू में को 2-4 दिन उन्होंने फीड खाई हो तो खाई हो, उसके बाद ये दलिए पे पले हैं जो मैं खुद बनाता हूँ, सेल करता हूँ। उसी खुराक पे बच्चा पला है। साथ इनको शाम को सिर्फ अंडा लगाते हैं बस, और कोई इनकी स्पेशल खुराक नहीं है। हाँ जिस दिन मैं घर से आ रहा हूँ मेरे पास घर में कोई चीज़ पकी हुई बची हुई कोई पड़ी हो तो मैं ओवन में घुमा के गर्म करके ले आता हूँ, थोड़ी थोड़ी डाल देता हूँ। वो इतना सा सालन होता है, 2-2 नोके सारों के, या चावल बचे हुए होते हैं या रोटी के बोरे होते हैं, वो डाल दिए तो डाल दिए। तो ये बच्चे भी जिस दिन निकले हैं दोस्तों आप देख लें, आप ब्रूडर्स में भी बच्चे पालें, आपके पास 100% बच्चा नहीं पलेगा। ये व्लॉग्स लगे हुए हैं, ये बच्चा भी आपके सामने सारा पला है। 12 निकले थे 14 अंडों में से, 12 के 12 माशाल्लाह पाल रहे हैं। शेरू वाले बच्चे आपके सामने पहले खुडे में दिखाए हैं। 7 निकले थे 8 अंडों में से, 7 के 7 पाल रहे हैं। ये बच्चे दिखाए थे मैंने, ये 8 थे, 6 मरठी 2 काले। ओए मादी मारने लग गई। अच्छा इनको छुड़ाती है मादी, लड़ते हैं तो मादी मारती है। यार इन्होंने थोड़ी जी कोई और चीज़ पोटे तो ना काट लेते हैं, लेकिन हले भी मार है निकी दो। इन्होंने क्या करिए, खुडा वड्डा दइए हैं, वड्डी की लिताजी तो काट लेने है ना, उतो शापर दरवाजा छोटे वाला दइए। नहीं खुडा है भी ठीक है, कोई मसला नहीं। दरवाजे दरोला बिचू सह देख के कुत्ता ने इस तरह लग रहा है। तो दोस्तों बात को समझा करो। मुख्तसर सी बात यह है कि जितना देसी तरीके से बच्चा पालोगे वो बच्चा उतनी अच्छी लंबी लाइफ निकालेगा। सावे को देख लो नेचुरल निकला है, 6-7 साल उम्र होगी है। लाल बादशाह को देख लो नेचुरल है, 8 साल 7 साल उम्र है। प्रिंस को देख लो 6-7 साल उम्र है, नेचुरल है। सारे परिंदे जो है ये नेचुरल पे पले हुए, कोई ब्रूडरों श्रूडरों में नहीं पले। ठीक है, तो इधर ब्रूडर्स वाला कोई चक्कर नहीं है। हाँ लाखे खड़ी तख्ती वाले की पट्टियाँ थी 6, उनको ब्रूडर की बल हीट दी थी 2-2.5 महीने की उम्र में, तो 6 थी, 6 में से 4 पूरी हो गई हैं और 2 जो है वो भी पड़ी हुई हैं। आपके सामने है, एक शेरू की माँ और एक कबूतरी। तो ये बच्चे मैंने उस टाइम ब्रूडर में पाले थे, खुडे को ब्रूडर बनाया था। तो 6 बच्चे थे, 6 में से 4 जिस मसले की वजह से भी मरे, इम्यून सिस्टम नहीं था। मसला ये है कि इम्यून सिस्टम नहीं था जिसकी वजह से मादियाँ ज़ाया हुई। जो नेचुरल में पली हैं उनकी उम्रें आज भी 11-11 साल हैं। खड़ी है नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये चूची भी नेचुरल पे पली है, कोई इसने बल्ब की हीट कुछ नहीं देखा, ये आप शुरू से देखते आ रहे हैं। ये मादी जनाब 11 साल इसकी प्लस उम्र है। और ये जब हम बन्नी पे थे उस टाइम जो चूचे निकले थे, मुझे याद है जब हम इस एरिया में शिफ्ट हुए थे, कॉटन में ये मैं बच्चे 2-2.5 महीने के डाल के लाया था। तो अब ये नेचुरल है, 11 साल की उम्र में भी ब्रीड करती है माशाल्लाह। देखें आपके सामने चूची अभी भी इसने पाली है, फिर अंडों पे तैयार है। अब जब नर के साथ छोड़ना है इसने हफ्ते के अंदर अंडे शुरू कर देना इंशाल्लाह। तो बस इतनी सी बात आपको समझानी होती है कि नेचुरल पे पालोगे तो परिंदे 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल की ज़िंदगी निकालेंगे। ब्रूडरों में पालोगे तो परिंदों की ज़िंदगी में मसाइल आएंगे।
वो सारी ज़िंदगी उनकी जो है ना मसाइल कुछ ना कुछ किसी न किसी सूरत में असरअंदाज होते रहते हैं। एक चीज़ हड्डियों में बैठ जाती है। आपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, नेचुरल वे में पालना है, बस इतनी सी थ्योरी है। अब आप ये भी नोट कर लें, आज 22 तारीख़ है, ये बच्चे जब निकले हैं मिनठी मादी के नीचे, अल्लाह पाक खैर करे और सारी खैर हो, तो इंशाल्लाह ताला ये भी आप बच्चे देखते रहेंगे और इसी तरीके से ये खुडे में ही नेचुरली पलेंगे। यहाँ पर कोई बल्ब वाला हमारे पास निज़ाम नहीं है, सिर्फ खुराक अच्छी रखें, साथ अंडा शंडा इस्तेमाल करें, साथ दलिया चलाएँ, पानी इनका पड़ा हो, ठीक है। पानी जब रात को बंद करने लगे उठा लें। अब दिन को जो है ये खुडों में पानी पड़ा रहता है, प्लास्टिक के बर्तन है, शापर वगैरह लगा हुआ है, खुडा अंदर नेचुरल जो इनकी हीट होती है, ठंड है, सर्दी है, गर्मी है, जो भी है अंदर है, बस उसको ज़्यादा वो कन्फिगर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी बच्चे दोस्तों आपके सामने निकले थे, जिस दिन निकले थे मैंने इस खुडे में डाले थे, याद है आपको, दूसरे खुडे में थे। और अभी आप देख लें, ये 3 ही बच्चे इस मादी के निकले थे। ये मुश्की पट्टे के बच्चे हैं। मुश्की पट्टा कौन सा भरा, ये आज़िक भाई वाला, इस मुर्ग के बच्चे हैं इसी मादी के साथ। कुछ अंडे मैंने बेच दिए थे और कुछ रह गए थे, तो उनमें से ये 3 बच्चे निकले हैं। अपने 4 अंडे थे, 5 थे, भी याद नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी पाल रहे हैं आपके सामने जनाब। तो यहाँ पर दोस्तों सारी की सारी माशाल्लाह सगी माएँ जो हैं वही बच्चे पाल रही हैं, सगी भी नहीं बल्कि सुतेली भी पाल रही हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके सुतेले भी हैं, मिरठी के नीचे बच्चे जो है सुतेले ही बनते हैं, तो सुतेले भी पाल रही है, ठीक है जी। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, ये असील है, इनको बस जिस माहौल में आपने शुरू से हिला देना है, इन्होंने वैसे रहना है। हाँ, ये आपकी चॉइस है, आप इनको 32 डिग्री पे हिला देते हो, ये आपकी चॉइस है, आप इनको नेचुरल पे पालते हो। अब ये भी बच्चे आपके सामने 2 दिन पहले निकले हैं, मैंने यहाँ व्लॉग 2 दिन मिस हुआ है, उससे पहले जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको बच्चे दिखाए थे, निकले थे उसी दिन। तो इनकी भी माशाल्लाह चुस्तियाँ फुर्तियाँ देख लें। अब ना तो ये 32-35 डिग्री सेंटीग्रेड पे नेचुरल है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ये रोज़ आपको नज़र आते रहेंगे, अल्लाह पाक खैर रखे। तो माँ ही पाल रही है, माँ के नीचे ही पलने हैं। ये भी बच्चे देख लें आपके सामने, मैं एक नहीं, मैं बहुत सारी एग्जांपल्स क्यों दिखा रहा हूँ आपको। और आप ब्रूडर में पलने वाले बच्चों की भी सेहतें देख लें, ठीक है। जहाँ पर आपको ब्रूडर वाले नज़र आते हैं वहाँ भी देख लिया करें कि ब्रूडरों में आपको बच्चे कैसे नज़र आते हैं। ब्रूडरों वालों को गंबोरो ही नहीं छोड़ रही होती, बिट्ठे चिपकी होती हैं, पर लटके होते हैं। मेरे पास जितना बच्चा निकल रहा है ना, ये शेरनी के साथ 5 बच्चे निकले थे, आपको याद है। कुछ निकलते टाइम अंडों में 2-3 इसने मार दिए, उठ गई थी पहले। ये टेढ़ी उंगली वाला याद है जो भाई मांग रहे थे, कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह, और कितने दिन में हुआ है। शेरू के बच्चे हैं ये भी। तो दोस्तों मैं तो कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि मेरी जो है वो बात आपको समझ आ जाए। देखें, आप कामयाबी और नाकामी देख लिया करें कि किन तरीक़ों से शौक़ तोड़ चढ़ रहा है और लंबा चल रहा है, और किन तरीक़ों से शौक़ जो है वो बीच में टूट रहा है। बस इतनी सी बात सोच समझ लिया करें, देख लिया करें। ये वो बच्चा जो पैदाइशी कमज़ोर निकला था, जिसने पर लटकाए हुए, और एक टेढ़ी उंगली वाला। मैंने आपको बताया था इनमें से 2 बच्चे जो हैं वो हमारे पास गड़बड़ है और 3 बच्चे सेहतमंद है। एक टेढ़ी उंगली की वजह से और एक पैदाइशी कमज़ोर जो मादी अंडे से उड़ गई थी और बाद में निकला। फिर भी ये भी पाल रहे हैं माशाल्लाह, ये मरे नहीं, ज़ाया नहीं हुए, ये माशाल्लाह मादी के नीचे पाल रहे हैं जी। ये जनाब लोरिये के हमारे पास उसके बाद जो है बच्चे निकले, ये भी चेक करें माशाल्लाह, आसानी पट्टी के साथ निकले हैं ये बच्चे। एक बीच में ये ब्राउन बच्चा जो है सावे दलक्के की पट्टी के साथ निकला है, जो कबूतरी की पट्टी है। ये वो बच्चा है ब्राउन वाला, कबूतरी और सावे दलक्के की पट्टी का लोरिये के साथ ये ब्राउन बच्चा निकला है। तो ये भी बस कुछ दिन के ही हैं। तो ये सारा दोस्तों नेचुरल माहौल है, कहीं किसी खुडे के अंदर बल्ब वगैरह या कुछ ऐसा नहीं मामला आपके सामने। फिर मैं बार बार रिपीट करता रहूँ तो फ़ायदा कोई नहीं। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ जानी चाहिए। लो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, लाल बादशाह और सावे की पट्टी। वीडियो अगर आज एडिट की ना, अगर एडिट की तो साथ आपको इसकी कुछ पट्टियाँ दिखाऊंगा इस मादी की। इसके 4 बच्चे मुझे भेजे इश्तियाक भाई ने, वही सावे के पट्टे के साथ, जिनमें से कुछ मैंने एक सेल किया है, एक और भाई के साथ एक डन किया है। पट्टियाँ 2 मैंने जो है वो नहीं किसी के साथ डन की, वो मेरा अपना रखने का मूड है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मज़ीद मेरे पास मादियाँ ज़रा इजाफ़ा कर जाएँ, फार्म पे मादियाँ बढ़ जाएँ। तो इश्तियाक भाई के पास माशाल्लाह बहुत अच्छी 3-4 पट्टियाँ इस मादी की जो है वो पड़ी हुई हैं, सावेद लक्के के पट्टे के साथ। कमाल की पट्टियाँ बनी हैं, चेहरे, उनकी आँखें, हर लिहाज से माशाल्लाह, पॉइंट्स वाइज भी, और ब्लड तो फिर पता ही है। तो बस हम इसके इंतज़ार में हैं कि ये कब अंडे उतारे। ये तैयार है अंडों में बिल्कुल, लाल बादशाह ने घेर गार के रखी हुई है।
उसकी आवाज़ों पे जनाब घूमती फिरती है, आती जाती है। हेलो भाई बच गई है तो तुसी खा लो। अच्छा जो चीज़ ऊपर बंद परिंदे प्यालों में छोड़ देते हैं ना, नहीं खाते, वो नीचे खुले फिरने वाले खा लेते हैं। ये कभी आपने नोट की है बात? खुले फिरने वाले नीचे से अपनी मुका चुके होते हैं, उनको और डालो और खा लेते हैं। जो बंद होते हैं ना ऊपर वाले, जो खुडों में बंद होते हैं, वो छोड़ देते हैं प्यालों में चीज़। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है भाई। लो जी बाबा जी, लो जी। ओए अंडा किसने आया शकील? लोरिया ने खुडे पे लोरिया खुला होया सी सुबह, उसको लो पूछना है ना भाई इस कुकड़ी अंडा लाया या उत्ते लोरिया ली मादी लाया है। लो भाई अंडा तो अज आ गया माशाल्लाह। हुण ये नहीं पता भैया पीरां वाले कुकड़ दी पट्ठी का अंडा आया है या जनाब इसका आया है। हरकतें और आते तो ये भी अंडे देने वाली मादियों जैसी कर रही है, और वो भी काफ़ी दिन से जोड़ खा रही थी, मैं उसको नोट कर रहा था। अब अल्लाह जाने, बहरहाल अंडा आ गया माशाल्लाह। इस खाने का अंडा चस कराने वाला अंडा है भाई। लाल बादशाह ली लाया? अच्छा। लो जी लाल बादशाह अली मादी का अंडा है जनाब। अब्बास कह रहा है सुबह ऐसी जोड़ा होते थे हुण थले कीता है, ठीक हो गया। हुण अंडे का रंग याद रखी ना, साइज भी उत्ते ही विच ही पिया। मैं तो नहीं चाल है कुकड़ी दूई बदले बन ना देवे, ये जिद नाल बन भी देनियां। ले जी दोस्तों, प्रिंस आपके सामने लास्ट व्लॉग में हमने मादियाँ जनाब इकट्ठी की थी दावा शाबा करा के, और प्रिंस के साथ माशाल्लाह आज दोनों मादियाँ बहनें बन के फिर रही हैं। अब एक ही खुडे में बंद हो जाती हैं। मैंने समझाया था आपको कि जिस दिन मादी दाबा करानी है उस दिन दोनों मादियाँ रात को इकट्ठी नहीं बंद कर रही। ताज़ा दाबा हुआ होता है, एक मादी को खुन्नस होती है, वो दूसरी पे सुबह आप सोए होते हैं तो आपके खोलने से पहले करवाई डाल चुकी होती है, सिर खोल चुकी होती है। 1-2 दिन मादी रात को अलग बंद करें, तीसरे दिन मादियाँ यानी रात को अलग बंद करेंगे, सुबह के टाइम उनका दाबा हुआ फिर इकट्ठी, उनकी आपस में हलो आए हो जाती है, बहनें बन जाती हैं, जिंदाबाद हो जाता काम। अभी ये इकट्ठी फिर रही हैं, अभी आपके सामने मैं बंद भी करके आपको दिखाता हूँ। ये जाएंगी जनाब खुडे में, थोड़ी डर रही है मादी, लेकिन बंद अब इसके साथ ही हो रही। कल भी इन्होंने इकट्ठी बंद की है। लो जी हले भी कुट पै रही है। कुट तो खैर उस तरह नहीं पै रही, लेकिन देखा मादी में भी डर है, मार वो नहीं रही उसको। पहले आपने देखा था जब दाबा हुआ था पीछे दौड़े लगवा रही थी, अब ये अपने तौर पे डर रही है, लेकिन वो नहीं मार रही इसको। ये अब आपने नोट किया कि वो नहीं मार रही, ये खुद डर रही है। ये आप पर डरे तो हम साडा तो संगियों कसूर कोई नहीं है, साड़ी थ्योरी तो ठीक है ना। फिर एक तो मैं जो बच्चा शेरू का नर समझ रहा होता हूँ वो चूची निकल आती है। सिर मोटे होते हैं बच्चों के, सावे दुलक्के की माँ को इधर शिफ्ट कर दिया जी, उधर पीछे नए बच्चे निकलते आ रहे हैं, तो जो बच्चे बड़े होते जा रहे हैं वो फिर बड़े खुडों में शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है जी। और चूचा जो है, चूची मुर्गी के जो है वो पर खाना इसने स्टार्ट कर दी है, और मादी के पोटे से पर खाए हुए हैं। बहरहाल चलो ये अब निकली चूची है। अब देनी थी, एक भाई की बुकिंग थी, उनको शेरू का एक बच्चा देना था नर, और मैंने सोचा था ये दूंगा, लेकिन अब तो चूची निकल आई है। तो शॉपर में ना शायद कहीं सुराख है या क्या मामला है, पानी गिरा नीचे, तारे हैं ना ऊपर, जालियाँ, मेरे ऊपर भी आया जालियाँ, ऊपर तारे हैं, कहीं ना कहीं कोई टक लग ही जाता होगा। पट्टी जी अंडे उतार रही है प्रिंस के साथ, मैं समझा था शायद रुक गई है, तो ट्रे मैंने चेक की तो अंडे ज़्यादा थे प्रिंस के, तो बाहर से फिर बताया, कह रहा नहीं अहमद भाई मादी जनाब अंडे उतार रही है। गाला देने लगे हो? कितनी देर हुई है कड़िया बार? ये तो काफ़ी टाइम हो गया बहुत। ठीक है। ले भाई हम आ गए हैं अटक वाले के पट्ठे के खाने में, और इधर भी एक अंडा माशाल्लाह पड़ा हुआ है। असली है नकली है, चेक कर लिए थे, एक नकली अंडा भी पे सी नहीं संगियो, अंडा तो असली है, अंडा माशाल्लाह असली है। ये किस दा है? ये जनाब कहानी दा है, कहानी मादी का अंडा ये होता है। बस इधर भी एक अंडा शकील पे आने, हाँ भाई गाला चाहिए, लेके आ रहा है, इसको भी गाला चाहिए। और शहजादा है तू, शहजादा मेरा, बहुत यार खूबसूरत परिंदा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बात से बचाए। शिकारी किसी के हाथ में होता उसने इसको लड़ा देना था। ऐसा ही लड़ने वाला पट्टा, इसको निकाला जाए अच्छा लड़े, लेकिन हम तो आपको पता है ऐसे गंदे काम ही ना करते।
गंदा काम है, नहीं करना चाहिए। दुम पूरी कर गया बस, कुछ हालात वाकयात बेहतर होते हैं ना भाई, लड़ाते तो नहीं है, जुआ तो असी नहीं खेडते, पर पट्ठा मैंने चेक ज़रूर करना है। ये हली खुरक मैनू है, पट्ठा चेक मैं ज़रूर करसा। एक पट्ठा मैं तपाना मैंने शुरू किया हुआ है, काने वाला जो फाद भाई से आया है, 2 तपनियाँ उसको मैं दे चुका हूँ और ठीक ठाक अच्छी तपनियाँ वो दे रहा है। अभी थोड़ा सा उसको गैप दिया हुआ है, 2 तपनियाँ यानी 3-4 दिन के गैप से ही दी हैं इकट्ठी। मैं कहा अभी एक आधा हफ्ता वो ज़रा रेस्ट मारे, इनको मैंने कहा गाला शाला शुरू करो, उसको दो, थोड़ा कमज़ोर भी है, सेटिंग में आता है तो उसको जो है ना थोड़ा सा उसका वेट बढ़ाना है, वेट उसका कम है थोड़ा मोरे के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, मैं व्लॉग एंड करूँगा। परवाना आ गया है, कितनी बिल ले आओ ना जनाब, ले आओ। ये हुण बिल लैन वाले आ गए जनाब, रेत बजरी का इन्हों को बिल शिल दईए ताकि इन्हों साह आवे। इन्होंने बेचारियों का साह टंगिया रहिंदा जद तक इन्हों पैसे ना दिओ। पैसे तो खैर हर काम वास्ते पैसे देने पैने, इत्थे तो सरकार कमरे बनाने वास्ते भी पैसे देने पैने। पैसे दिते तो काम हो रहा, पैसे नहीं देने तो काम कोई नहीं होना। ये पाकिस्तान है, अल्लाह बचावे, गलिया सड़िया पाकिस्तान है अंदरों जड़ा है ना। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और जिन दोस्तों ने तबीयत के बारे में, सेहत के बारे में बार बार पूछा है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी मोहब्बतें कायम रखे। बड़ी खुशी हुई कि आपको मेरी सेहत की फ़िक्र थी, आपने मेरे से पूछा, मुझे इस बात की भी खुशी हुई। और ख़ास तौर पे मुदस्सिर भाई हमारे नवाबी शौक वाले, उन्होंने बहुत पूछा कि अहमद भाई तबीयत, आज भी अभी भी मैंने मोबाइल खोला, उनका मैसेज आया हुआ था। मुदस्सिर भाई आपकी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको जनाब जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। बस आज ये पट्ठा मुझे बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन बारिश वाला मौसम होता था ना, उस दिन हमारा जो किंग लसानी अदाएँ दिखाता था वो अदाएँ ही डिफरेंट होती थी। और आज बारिश वाला मौसम है, आज ये जो पट्ठा अदाएँ दिखा रहा है, यकीन माने ये भी अदाएँ डिफरेंट सी हैं, आम रूटीन से हट के जिस्म में चमक नज़र आती है, आम रूटीन से हट के जनाब पर जिस्म के साथ चिपका हुआ और लश पश, बस एक लुक थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है, ज़्यादा खूबसूरती परिंदे में नज़र आ रही होती है। ये चीज़ किंग लसानी में भी थी, बल्कि मैं सानी को कहा भी करता था कि जिस दिन बारिश होती है मुश्के की जो है लुक और बढ़ जाती है, पर और चिपका लेता है जिस्म के साथ। अब इसको भी देखें कि इसने भी ज़्यादा आज अपना पर जो है वो जिस्म के साथ चिपकाया हुआ है, तो ये इनकी नस्ल में ये चीज़ शामिल है। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।